बाजाज हाउसिंग इंडिया के हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का एक बड़ा नाम अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लाने वाला है। ये आईपीओ मार्केट में एक नया जुनून लाने वाला है और लोग इसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं। इस आईपीओ ने इन्वेस्टर्स में बहुत एक्साइटमेंट बढ़ा दी है और वो सोच रहे हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। हर इन्वेस्टर अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है और बजाज हाउसिंग का आईपीओ उनके लिए एक नया मौका हो सकता है। इस आईपीओ का मकसद कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के लिए पैसे इकट्ठा करना है, जिसको कैपिटल कहते हैं। ये कैपिटल कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने और अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने में मदद करेगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कोई भी फैसला लेने से पहले इस ऑफरिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं। ये जरूरी है कि वो कंपनी के फाइनेंशियल्स और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान से देखें ताकि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ और प्रॉफिटेबल हो। संदीप सभरवाल, जो मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं और सालों से मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, उन्होंने बजाज हाउसिंग आईपीओ पर अपना एनालिसिस शेयर किया है। इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में उनकी बातों का काफी वेट है। सभरवाल अपने शार्प एनालिसिस और मार्केट ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की उनकी गहरी समझ उनके बजाज हाउसिंग आईपीओ पर दिए गए विचारों को और भी इंपॉर्टेंट बनाती है। सभरवाल ने बजाज हाउसिंग आईपीओ पर थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यह आईपीओ मार्केट में एक सिग्निफिकेंट इवेंट हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को अपनी रिसर्च जरूरी करनी चाहिए। उनका कहना है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी की वैल्यूएशन पर दिक्कत से विचार करना चाहिए। यह जरूरी है कि वैल्यूएशन रियलिस्टिक हो और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे। उनके हिसाब से आईपीओ की प्राइसिंग प्रीमियम पर हो सकती है। अगर प्राइसिंग ज्यादा हाई हो तो इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए और ओवर वैल्यूएशन से बचना चाहिए। वो सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ बजाज ब्रांड नेम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ब्रांड नेम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और बिजनेस मॉडल को भी देखना जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स और मार्केट कंडीशंस का अच्छे से एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मार्केट कंडीशंस रैपिडली चेंज हो सकती हैं, इसलिए अपडेटेड इंफॉर्मेशन पर रिलाई करना चाहिए। सेक्शन 4, डिसीजन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। बजाज हाउसिंग आईपीओ के बारे में इन्वेस्टर का डिसीजन कई फैक्टर्स से प्रभावित हो सकता है। ये फैक्टर्स न सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तक सीमित हैं, बल्कि मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी इन्हें प्रभावित करते हैं। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मार्केट का मूड पॉजिटिव होता है, तब इन्वेस्टर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित होते हैं। पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट अक्सर एक सक्सेसफुल आईपीओ की तरफ ले जाता है। ये सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जो आईपीओ की सक्सेस के लिए जरूरी है। इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कंपटीशन, ये सब भी ध्यान देने योग्य पहलू हैं। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के डिसीजन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इन्वेस्टर्स को कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन फैक्टर्स का केयरफुली इवैल्यूएट करना चाहिए। यह इवैल्यूएशन उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करता है, जो उनके फाइनेंशियल गोल्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सेक्शन 5, प्रोज एंड कॉन्स को तोलना। बजाज हाउसिंग आईपीओ पोटेंशियल बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों प्रस्तुत करता है। एक तरफ कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन और एस्टैब्लिश्ड मार्केट प्रेजेंस अट्रैक्टिव फैक्टर्स हैं। हाउएवर, पोटेंशियली हाई वैल्यूएशन और कंपेटिटिव लैंडस्केप पर केयरफुली कंसिडरेशन की जरूरत है। इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट चॉइस बनाने से पहले इन प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से तोलना चाहिए।